सभी का अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। पहला रूल है 0, 1, 5, 6। यदि इन संख्याओं पर पावर n हो तो इनका यूनिट डिजिट रहता है 0, 1, 5, 6। यानी कि 0, 1, 5, 6 पे कितनी भी घात लगाएं, कितनी भी पावर लगाई जाए, तब भी उसके यूनिट डिजिट जो है नहीं बदलता है। यूनिट डिजिट वही रहता है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे लिखा है कहीं 110 पे पावर 16 है, तो इसका कितने भी बार 0 का हम गुणा करेंगे, इसका अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो इसका इकाई का अंक है संख्या का वही रखना है आपको। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 621 पे पावर 621, तो सिर्फ पहले देखना है आपको इकाई का अंक। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। यानी कि 0, 1, 5 और 6 अगर ये कई संख्याएं दिख रही हैं तो उनका इकाई का अंक 1 हो जाता है। ठीक है। कैसे, एक और देख लेते हैं। 125 पे पावर 65 का इकाई का अंक एक और 5 है, तो इसका भी 5 रहेगा। अगर कहीं लिखा है 3, 6, 6 होल पावर 672 में यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए, तो 6 यदि दिख रहा है तो आपको, यानी कि 0, 1, 5 और 6 अगर इन पे कोई भी पावर होगी तब भी इनका यूनिट डिजिट वही रहेगा। क्लियर? पहला रूल ये हो गया आपका, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। कुछ संख्याएं ऐसी हैं 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी होती है 1, यानी कि इन पे कोई भी पावर लगाई जाएगी तो वही संख्या आ जाएगी, इकाई का अंक वही आ जाएगा। जबकि 4 और 9 दो ऐसे अंक हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 2। ठीक है। इनकी साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीयता जो है वो 2 होती है, तो इन पे जो अगर पावर n है तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो, यदि 4 पे पावर सम है, कैसा सम, तो इकाई अंक हो जाता है, इकाई का अंक आ जाता है 6। और यदि 4 पे पावर विषम दिखाई दे कहीं पे भी आपको, ठीक है, तो उसका इकाई का अंक हो जाएगा 4 ही रहेगा। ऐसे ही 9 के लिए है, 9 पे पावर यदि सम है, ठीक है, तो उसके इकाई का अंक जो होगा वो हो जाएगा 1। और 9 पे पावर यदि विषम आ रही है तो इसका इकाई का अंक हो जाता है 9 ही। क्लियर? तो दूसरा रूल फिर से समझ लेते हैं। 4 और 9 पे पावर अगर n है तो n का मान बस हमको देखना है। यदि n सम है, 4 पे पावर सम है, तो इकाई का अंक सीधा 6 हो जाएगा। ठीक है। इसी 4 पे पावर विषम है तो इसका इकाई का अंक 4 ही रहेगा। 9 की पावर सम है तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, जबकि 9 की पावर विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 ही रहेगा। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, कहीं लिखा है 64 पे होल पावर 673 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक, तो देखना, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है। इकाई का अंक इस संख्या का है 4
और 4 का रूल ये है कि इस पे यदि पावर n है तो उसको हमको ये देखना है वो सम है या विषम है। ठीक है, 4 और 9 के लिए। ठीक है, ये रखे मान। तो 4 पे पावर जो ये है वो हमें देखनी है। इसका सम या विषम का निर्धारण कैसे करेंगे? यदि कोई संख्या 2 से कटती है तो वो सम है, अगर 2 से नहीं कटती है तो वो विषम है। या उसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो सम है, अन्यथा विषम है। तो देखो ये संख्या हमारी विषम आ रही है, 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, या इसका इकाई का अंक 3 है तो ये देख रहे हैं संख्या कैसी है? विषम। और यदि 4 पर पावर विषम है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 4 ही हो जाएगा। क्लियर? अब और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है 9, 4, 9 the whole power 1649 में यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा? 9 पे पावर। अब 9 और 4 अगर आ रहा है तो उनकी साइक्लिसिटी 2 है, तो हमें ये देखना है कि वो सम है या विषम है। तो 9 पे पावर ये संख्या देख रहे हो कैसी है? विषम है। 9 पे पावर यदि विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 ही आएगा। क्लियर? जैसे कहीं लिखा है 6, 2, 4 the whole power 6, 2, 8 का इकाई अंक वो कितना हो जाएगा? 4 पे पावर ये देखना है हमको ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 4 पे पावर कैसी संख्या है? ये सम है, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, 2 से कट रही है संख्या। तो अगर सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं 7 to 9 the whole power। अभी हमने 6 to 2 ये संख्या ले ली। ठीक है, और हमें इसका इकाई अंक बताना है। क्या बताना? इकाई अंक। इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें देखना है। 9 पे पावर देखेंगे कितनी आ रही है, ये कैसी है? सम है या विषम है? 4 और 9 में बस आपको सम और विषम देखना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि अगर सम है इकाई का अंक तो ये हो जाएगा कितना? पावर सम है तो इकाई अंक हो जाएगा 6 4 में, और 4 पे पावर विषम है तो इकाई अंक 4 ही आएगा। 9 पे पावर यदि सम है तो 1 हो गया, 9 पे पावर विषम है तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से आप, कैसा है? सम है, और सम के लिए इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। क्लियर? अगला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है बाकी के बचे हुए अंक। तो हम कितने अंकों पे निकाल चुके हैं? 0, 1, 5, 6 इसका निकाल चुके हो 4 और 9। तो अंक कितने हो गए? 6। बचे कितने? 4। कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8। यदि इस पे पावर n है तो करना क्या है आपको कि n में 4 का भाग करके शेषफल r ज्ञात करना है। ठीक है, और जो इकाई का अंक आएगा तब इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा 2, 3, 7, 8 पे पावर जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो इस पे लगा दिया जाएगा, और जो भी उसका मान निकलेगा वही हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, उसी से पता चलेगा। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी होती है कितनी? 4। ये साइक्लिसिटी है क्या ये देख लेते हैं। जैसे एक संख्या ले रहे हैं 2, 2 पे पावर 1 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2। 2 की पावर 2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 लेते हैं तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 16। इसके बाद 2 की पावर 5 ले रहे हैं तो कितना आएगा? 32। 2 की पावर 6 ले रहे हैं कितना हो जाएगा?
2 की पावर 6 हो जाएगा 64। 2 की पावर 7 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 128। इसके बाद 2 की पावर 8 ले रहे हैं तो 256। 2 की पावर 9 ले रहे हैं तो 512 यानी कि 512। 2 की पावर 10 ले रहे हैं तो 1024। इस प्रकार से आगे भी चलता रहता है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम एक पावर लगा रहे हैं तो एक आ रहा है 2, ठीक है, फिर आ रहा है 2 पावर लगा रहे हैं तो 4 आ रहा है मान, 3 पावर तो 8, ठीक है, इकाई का अंक। और फिर यहाँ पे इकाई का अंक 4 पावर में 6 हो रहा है। सिर्फ हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। तो देखो 2 4 8 6। अब इसके बाद फिर से देखिए आप, ये फिर 2 आने लगा, फिर 4, फिर 8, फिर 6। तो देखो ये देखो ध्यान से, ये 2486 2486, फिर ऐसी 2486 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो ये साइक्लिसिटी है, यानी कि चक्रीयता, यानी कि 2 4 8 6 के बाद फिर 2 से आएगा, 2 4 6 8, यही क्रम चलता रहेगा, ये चक्रीयता कहलाती। इसीलिए इसमें 4 का भाग देना पड़ता है। जबकि हमने पिछले वाले में किया था 1 की पावर लगाएंगे 1 तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 लगाएंगे तब भी हमारा 1 आएगा। ऐसे 5 का था तो 5 की पावर 1 तब भी 5, 5 की पावर 2 तब भी, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5, 5 पे घात 3 125 होगा तब भी यूनिट डिजिट 5। तो इसकी चक्रीयता 1 होती है। कौन कौन से के अंकों की, 0 1 5 और 6, ठीक है। इसलिए इनमें इकाई का अंक हमेशा वही संख्या रहती है। क्लियर। और देखते हैं 4 और 9 का भी देख लेते हैं। 4 पे पावर 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। 4 पे घात 2 लगाएंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। 4 पे घात 3 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। 4 पे घात 4 लगाएंगे हो जाएगा कितना, 2 की पावर 256 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ इनकी 4 और 9, इन दोनों की चक्रीयता जो होती है वो होती है कितनी, 2। क्यों, क्योंकि इसमें देखो पहले आएगा 4 फिर 6 फिर से 4 फिर से 6, ऐसे फिर आगे चलता रहता है। तो इनकी चक्रीयता 2 होती है। कौन कौन से की, 4 और 9 की। तो इनमें हम देखते हैं 4 पे पावर विषम आ रहा है तो 4 रहेगा, सम आ रहा है तो 6 रहेगा, विषम आ रहा है तो 4 रहेगा, सम आ रहा है तो 6 रहेगा, ठीक है। वो हम आपको क्लियर करा ही चुके हैं। अब देखते हैं इसके कौन कौन अंकों के, 2 3 7 8 तो पावर यदि n है तो n में सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 का भाग करना है और शेषफल ज्ञात कर लेना है। और जो भी शेषफल आएगा तो वो इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, संख्या का, जो भी संख्या का इकाई का अंक होगा उस पर वो शेषफल लगा देंगे, उससे हमें इकाई के अंक का मान पता चलेगा। देखिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कोई संख्या लेते हैं। और एक बात बता दें, जो ये रूल है वो आपकी 0 to 9 यानी कि 10 अंकों में सभी संख्याओं में ये रूल आपका जो रूल नंबर 3 है ये सभी संख्याओं में लग जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं। 2 की पावर लेना है तो कोई हम संख्या ले ली 62 पे होल पावर 65 ले ली जैसे हमने, ठीक है, या 165 ले ली। और इसमें पूछा गया है का इकाई अंक बताइए आप। इसका इकाई का अंक कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें संख्या इकाई का अंक देखना है। ये 2 है, इसकी साइक्लिसिटी हमें पता है कितनी है, 4 है, रूल नंबर 3 लगेगा इसमें। तो हमें करना क्या है, जो ये संख्या इसकी पावर है इसमें हमें 4 का भाग करना है। कितने का, 4 का भाग करना है इसमें। तो 4 का भाग करने का जो रूल है वो ये है कि अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग दिया जाए, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाती है। तो अंतिम 2 अंकों में हम 4 का भाग करेंगे, किसमें, 65 में। करिए 4 का, ठीक है। जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो आपको ऐसे करना है। 4 एकम 4, कितना बचा, 2, 5
उतार लिया, यहां से ऊपर से आ गया। अब 4 छंग 24 हो गया, कितना शेष बचा 1, यही आपका आर है, रिमाइंडर। ठीक है, आर कितना आया 1। अब हमें क्या करना है, हमने एन में 4 का भाग करके आर ज्ञात कर लिया। अब इकाई का अंक कैसे पता लगेगा, 2 3 7 8 पे पावर आर लगाएंगे, यानी कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई के अंक में हम पावर कितना लगाएंगे 1, वो हमारा अभीष्ट संख्या का इकाई का अंक होगा। तो इस संख्या का जो 62 पे पावर 165 का जो हमें इकाई का अंक निकलेगा वो आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 1। तो 2 की पावर 1 लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका इकाई का अंक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि रिमाइंडर 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे। क्लियर। अगला और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे ले रहे एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी हमने 2 का लिया था और 3 का भी ले रहे हैं। जैसे लिखा है कहीं 163 का होल पावर 2 7 6 6, ये मान लीजिए लिखा है। ठीक है, और हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले संख्या ये वाली देखेंगे, ये इसका इकाई का अंक देखें अंदर की संख्या का, वो कितना है 3, रूल नंबर 3, 2 3 7 8। ठीक है, ये 3 पे पावर। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी पावर आ रही है n में 4 का भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा काम है, इसमें हमें क्या करना है 4 का भाग करना है। ठीक है, 4 का भाग कैसे करेंगे कि हमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग करना है, पूरे में नहीं करना है। ठीक है, जितना पूरे में करके निकलेगा उतना ही अंतिम 2 में। तो यहीं से कर लेंगे, जैसे 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 2 बचा, तो शेषफल 2 आ गया। इनको नहीं आ रहा है वो अलग से कर लेंगे, जैसे 66 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 एकम 4, कितना बचा 2 इधर, यहाँ 6 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, कितना बचा 2 बचा। क्लियर। तो शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट भी करें तो ज्यादा अच्छा है। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई का अंक हो जाएगा जो भी आपका यूनिट डिजिट है उस पे आपको क्या करना है, रिमाइंडर लगाना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है यहाँ 2, यानी कि शेषफल 2 है। तो 3 पे घात 2 का मान कितना होता है 3 3 9, 3 दूनी 6 मत कर देना, इसका मतलब होता है 3 का 2 बार गुणा, 3 3 9। तो यूनिट डिजिट जो आ जाएगा 163 पे पावर इस संख्या का इकाई का अंक वो कितना हो जाएगा 9। आया समझ में। अब और देखते हैं एग्जाम्पल। अब से निकालेगा। ठीक है, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 67 पे होल पावर 6 2 6 7। ठीक है, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। वही काम करना है, यहाँ देखना है आपको कि सबसे पहले यूनिट डिजिट कितना है 7। तो रूल नंबर 3 आपका लगेगा 2 3 7 8 में। ठीक है, 0 1 5 6 नो चेंज रहेगा, वो वही रहेगा। 4 और 9 का रूल आप अलग लगा सकते नहीं, इसी से भी लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 7, यहाँ देख लिया मैंने। अब हमें अंतिम संख्या में कितने का भाग करना है 4 का। तो यहाँ 4 एकम 4, कितना बचा 2, 27 हुआ, 4 छंग 24, 4 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, तो शेष कितना बच रहा है 4 छंग 24, 3 बचा। तो रिमाइंडर आ गया हमारा कितना 3। तो इकाई का अंक कैसे निकलेगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका कितना, जो यूनिट डिजिट है उस पर पावर कितना लगाएंगे 3। तो 7 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार गुणा, ये हो जाएगा 7 7 49 गुणे 7। अब हमें पूरे का गुणा नहीं करना, बस यूनिट यूनिट का कर लेना है। ठीक है, तो 9 7 63। ठीक है, करना चाहे आप पूरा भी कर सकते हैं, वैसे हमें
9 सत्ते 63 में इकाई का अंक 3 पता चला गया, बस इतना ही करना है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका इस संख्या का इकाई का अंक जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका पूरा गुणा करना चाहें कर लें, 7 63 हासिल 6 7 चौको 28 34 यानी कि 343। वैसे भी 7 पावर 3 343 में इकाई का अंक कितना होगा, 3। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 3। क्लियर। अब एक और है, और भी लेते हैं प्रश्न 8 से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। हो जाएगा आपका 2 7 8 होल पावर 6 2 1 2 1 2 ले लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो इकाई का अंक यहाँ कितना है 8, और अंतिम संख्या में हमें क्या करना है, 4 का भाग इस पावर में करना है। ठीक है, घात में करिए। तो 4 तिया 12, शेष कितना आ रहा है, यहाँ पे शेष आ रहा है 0 आएगा। तो 8 पे पावर अब आपको 0 नहीं लगाना है। ठीक है, जब शेष 0 है तो 8 पे पावर आपको लगाना कितना है, 4 लगाना है। ठीक है, तो 8 पे पावर कितना लगाना है, 4। तो इसका हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। तो 8 अट्ठे 64 इंटू 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब इनका सिर्फ करेंगे, पूरे का नहीं करेंगे। 4 चौको 16, 16 में इकाई का अंक 6। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। इकाई अंक बराबर 6। क्लियर। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई डाउट है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यदि रूल और बढ़ा लेते हैं इसी में और समझ लें, इधर समझ लेते हैं। यदि शेष फल यानी कि r बराबर 0 हो तो आपको क्या करना है कि यदि संख्या आपकी कैसी है, सम है। ठीक है, सम, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, सम संख्या अगर ये दे रखी है, ये आपकी कैसी संख्या है, सम है, यानी कि 2 है या 8 है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और यदि विषम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। फिर आपको ये पूरा गुणा नहीं करना है, सीधा मैंने देखा यहाँ पे, ये देखो ये कैसे करेंगे, इसका देख के 8 है, कैसी संख्या है, सम है, सम है तो इकाई का अंक सीधा 6 हो जाएगा। सम है इकाई का अंक तो 6 हो जाएगा। अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे विषम होता तो सीधा इकाई का अंक कितना हो जाता, 1 हो जाता। ये तो आप ये याद रख लें, या पावर 4 लगाए रिमाइंडर 0 आने पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, जो एग्जामों में आने के योग्य हैं उनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 42 8 पे पावर 43 में इकाई का अंक। यहाँ आपको 1 2 3 संख्याओं की इकाई के अंक निकालने और उनका बाद में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 पे पावर 7, अब हमें देखना है 3, ध्यान करें 3, ये इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, 2 3 7 8 ये संख्या है कि नहीं। तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी है, 3 है। तो इनमें हमें करना क्या है, हमें करना है कि इसके जो पावर है उसमें 4 का भाग देना है, दीजिए 4 का भाग। यहाँ पे 4 एकम 4, कितना बचा, 3। तो जो पावर बचेगी वो इसके इकाई के अंक, चूंकि यहाँ एक ही अंक है तो उसी पे पावर ये 3 लग जाएगी रिमाइंडर वाली। क्लियर। ऐसे यहाँ 7 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 का भाग करेंगे, 4 दाएं, 4 एकम 4, फिर 2 में जाएगा नहीं तो शेष पर कितना आ जाएगा, 2, या 4 दाएं 40, 2 बचा तो 2 लगा देंगे। ऐसे इनटू
8 पे पावर इसमें 4 का भाग करेंगे, 4 दाएं 40, कितना बचेगा 3। ठीक है, अब 3 पे घात 3 का, 3 त्रिका 9 तिया 27 होता है, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 होता है, और 8 पे घात 3 8 8 64 अट्ठे 512 होता है। ठीक है, अब क्या है कि इनके तो इकाई के अंक आ गए, पहले वाले का आ गया 7, दूसरे का 9, तीसरे का 2। अब इनका भी हमें क्या करना है, गुणनफल का निकालना है, तो निकालिए। 9 दूनी 18 की 8, सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे, 9 दूनी 18 की 8 लिखेंगे। ठीक है, एक नहीं लिखेंगे। और इधर कितना इकाई का अंक 7 है, 9 9 का मिला के 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, इसका 7 ही जाएगा, तो 7 अट्ठे 56 में इकाई का अंक कितना है 6। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे हमने लिया 4 पे 46 पे पावर 61 इंटू 2 4 पे पावर या 124 पे होल पावर ले रहे हैं 62 इंटू 49 पे होल पावर ले रहे हैं 73 का इकाई अंक। हमसे क्या पूछा है, इसका इकाई अंक। ठीक है, चलिए देखो कैसे निकालेंगे। 6 पे पावर 6 देखा मैंने तो ध्यान आया कितना 0156, यानी कि 0156। इनका यूनिट डिजिट उतना ही रहता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है कितनी भी पावर हो, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, सीधा इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप रूल लगाना चाहें तो यहां से देखो 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, एक बचेगा, 6 पे पावर 1 6 ही रहेगा। ठीक है, हमें लगाना नहीं, लेकिन ध्यान रखना 015 का इकाई का अंक वही रहता है, इंटू 124, ये 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो 4 पे पावर, अगर ये संख्या कैसी है सम और विषम देखना है, यहाँ भाग आगे नहीं करना है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 4 पे पावर यदि सम है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर, इंटू ऐसी 9 पे पावर संख्या हमको देखनी है सम है या विषम, अगर विषम है तो 9 ही रहेगा, यदि सम है तो 1 हो जाएगा। तो इन तीनों का हमें गुणा करना है, 6 चक्का 36 गुणे 9, अब 9 चक्का 54, केवल हमें इसका इसमें करना है, 9 चक्का 54, 54 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, पूरे का नहीं करना है, करना चाहो तो कर भी सकते, 9 चक्का 54 की 4। ठीक है, हासिल 5 हो जाएगा, और 9 तिया 27 और 5 हो जाएगा 33। ठीक है, 27 और 5 7 5 12 32 होगा, फिर भी हमारा इकाई का अंक कितना रहेगा 4, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना था, तो इस संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, और उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई संख्या और ले रहे हैं 172 पे होल पावर 67 इंटू 124 पे होल पावर, ठीक है, इंटू 179 पे होल पावर। ठीक है, कोई भी संख्या हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसका इकाई का अंक बताइए। तो 2 पे पावर, तो 2 देखें ध्यान से कौन से में आ रहा है इसमें, तो हमें इसमें भाग करना पड़ेगा, कितने का 4 का, रिमाइंडर इस पे लगाएंगे। ठीक है, 4 का करिए, 4 एकम 4, कितना बचा 2 27 हुआ, 4 6 26 3, तो रिमाइंडर 3 आया, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 4 देख रहे हैं साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 पे पावर कैसा है सम है, तो आएगा इसका मान 6 आएगा, और यहाँ 9 इसकी भी साइक्लिसिटी 2 होती है, पावर सम है, तो इसका मान 1 होता है। 2 की पावर 3 का मान 8 इंटू 6 इंटू 1 48, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 8, तो इस संख्या का इकाई का अंक हो गया 8। क्लियर,
अगला क्वेश्चन है 259 पावर 149 माइनस 123 पे होल पावर 43 का इकाई अंक हमें निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये संख्या जो हमें दिख रही है इसमें इकाई का अंक कितना है 9 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2। अब हमने देखा कि यहाँ कितना है 9 है, तो बस 9 पे पावर हमें देखना है, सम है या विषम है। यदि सम है तो कितना मान आएगा 1 का आएगा, ठीक है। यदि सम है तो 1 आएगा और यदि विषम है तो कितना आ जाएगा 9 ही आएगा। क्लियर। तो यहां देखिए ध्यान से, आपका मान सम है या विषम है, 9 का मान सम है या विषम है। तो यहां दिख रहे हैं आप कैसा है, सम है तो सॉरी विषम है, विषम है तो इसका मान 9 आ जाएगा माइनस। अब आ गया 1 2 3 पे होल पावर 43, 1 2 3 पे होल पावर 43 में इकाई का अंक कितना है 3 है, तो इसमें 4 का भाग लगेगा। कितने का 4 का भाग लगेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा तो 3 पे घात 3 हो जाएगा। और 3 पे घात 3 का मान कितना होता है 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 27 नहीं घटाना हमें, इसका और भी वैल्यू होगा, हमें सिर्फ 9 में से इकाई का अंक घटाना है। 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, ना कि आप इसमें से 27 को घटा दे तो अलग आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें इसका इकाई का अंक लेना है, क्योंकि इसका भी हमने इकाई का अंक लिया है तो यहाँ सिर्फ इकाई का अंक ले लें। 3 त्रिका 9 27 का 7, 9 में 7 गया 2, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 4 पे पावर 61, 4 पावर 62, 4 पे पावर 63 प्लस 4 पावर 64 का इकाई का अंक। तो प्लस का आ गया, तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। 4 पे पावर हमने देखा कैसा है, सम है या विषम। तो 4 पे पावर विषम है यदि तो इसका मान 4, 4 पे घात सम है तो 6, इसका मान 4 पे घात विषम है तो 4, 4 पे घात सम है तो 6। तो कितनी जल्दी से निकल रहा है 6 4 10, उधर भी 6 4 10 यानी कि 20 में इकाई का अंक कितना हो गया 0। क्लियर। एक और लेते हैं, जैसे लेते हैं 169 पे होल पावर 72 माइनस, अगला क्वेश्चन है ये। अगला लेते हैं 273 पे होल पावर 43 का आपको क्या बताना है इकाई अंक, ठीक है, का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। 9 पावर कैसा है ये 9 पे पावर सम है, और अगर 9 पे पावर सम है तो यूनिट डिजिट कितना होगा इकाई का अंक हो जाएगा 1। यदि विषम होता तो 9 ही रहता। माइनस 3 पे पावर, यहाँ देखो ध्यान से, साइक्लिसिटी 4 होगी 2 3 7 8 की, तो इसमें क्या करना है आपको भाग करना है। कितने का इसमें भाग करना है आपको 4 का, 4 दाई 40, 3 बचेगा, 3 पे घात 3, 3 पे घात 3, 3 त्रिका 27 में इकाई का अंक कितना होगा 7 हो जाएगा। सिर्फ इकाई का अंक यहाँ रखना है, ठीक है। तो 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं कि इकाई का अंक माइनस का 6 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें आप क्या कर दो, यदि माइनस का आने लगे तो 10 ऐड कर दो, ठीक है, दाई वाले 10 माइनस 6 4, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये यहीं से समझ लो कि इसमें जो होगा कोई ना कोई इससे पहले इकाई का अंक रहा होगा, तो इसका अगर हम इसमें उससे उधार लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तब भी हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यदि x पावर 7 माइनस x पावर 3 इज इक्वल टू 1326 में x एक वास्तविक संख्या, तो x के कितने मान संभव है। ये अधिकतम इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जबकि वैसे ही पूछे जाएंगे मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ x पे पावर कितना है 7, तो कोई भी संख्या होगी हमें क्या करना होगा उस संख्या में 4 का भाग करना उसकी पावर में। तो 4 का यहाँ भाग करेंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा। इस वाली संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो x पे घात जो 3 का इकाई का अंक होगा वही हो जाएगा, बोलिए, क्योंकि 3 बचेगी, 4 का भाग करेंगे तो x पावर 3 और माइनस ये भी x पावर 3, जो इसका इकाई का अंक होगा वही इसका इकाई का अंक होगा। मान लीजिए इसका 6 है, इसका भी 6, तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0, यहाँ 0 है नहीं है,
नहीं है ना। तो यहाँ x का कोई मान संभव नहीं है, x का कोई मान संभव नहीं है। क्लियर। अब आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 167 पे होल पावर 671 माइनस 726 पे होल पावर 672, यहाँ 6 की जगह 8 कर लीजिए, ठीक है। का इकाई अंक ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्लियर। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसको कृपया लाइक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।